इस वीक का ये पहला डे है एंड मार्केट क्लोज हुई है 3289 पे एंड यहाँ से ओपन होने के बाद मार्केट के फर्स्ट डे में हमें क्या बाइंग देखने को मिल सकती है गोल्ड के अंदर, या हमें मार्केट के अंदर सेलिंग देखने को मिल सकती है। एंड जैसा कि आपने देखा जब मार्केट क्लोज हुई थी तो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग में मार्केट क्लोज हुई थी, बट अगर आप देखोगे ये जो हमारा एक यहाँ से डेली बायर्स के ऊपर एक डाउन ट्रेंड है, इस तरह से अगर मैं इसको मानूं कि ये एक डाउन ट्रेंड है यहाँ से जो कि डेली बाइस के परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब बहुत से लोग बोलेंगे इसमें तो बाइंग भी हुई है, हाँ वो तो हुई है। देखिए यहाँ पे जब ये सपोर्ट लिया है मार्केट ने हाई लो, इस तरह से ये एक डाउन ट्रेंड भी बनते जा रहा है। लेकिन अब जो ये वाला एरिया है, ये जो मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रा किया हुआ है एंड ऊपर से ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है, अगर हम इस हिसाब से माने तो जहाँ पर भी मार्केट है एग्जैक्टली अगर मार्केट को बाइंग जाना होगा तो यही वो एरिया है। अभी 89 पे आप मान लो 80, 85, 82, 70 इस एरिया से मार्केट को एक अपना ऑलरेडी एक बेस बनाना होगा, जो कि मार्केट आ चुकी है यहाँ पे। यहाँ मान लो कहीं पे मार्केट आती है इस तरह से एंड देन ये इसको ब्रेक करके यहाँ से अगेन एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें देखने को मिलेगी इसी एरिया से। बट अगर हम इसका रिवर्स मानें कि अगर यहाँ पे मार्केट इसको ब्रेक कर देती है सेलिंग के लिए, तो मार्केट को फिर आपको यहाँ पे रुकते हुए नहीं दिखेगी। ऑलमोस्ट आपको मार्केट 3160 मिनिमम या 3120 ये एरिया आपको मार्केट टारगेट करते हुए दिखेगी, क्योंकि डेली बाइस के ऊपर अगर देखोगे यहाँ ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट की जो लिक्विडिटी है वो इस एरिया के आसपास है, ये वो एरिया है एंड यहाँ आके मार्केट फिर कहीं रुक सकती है। ये तो था डेली बाइस पे। अब मैं इसी मार्केट को 4 आवर के ऊपर ले जाऊँगा कि 4 आवर के ऊपर ये किस तरह से वर्क करेगा। ये देखिए इस तरह से मार्केट हमारी पूरा प्रॉपर एक पैटर्न बना हुआ है। इसी जो आपको मैंने बताया कि अगर मार्केट जहाँ पे अभी है अगर यहाँ से ब्रेक करेगी तो यहाँ पहले जहाँ से इसने अपनी ये देखिए ऊपर से आ रहा था एग्जैक्टली इसी पॉइंट से इसने अपनी बाइंग स्टार्ट की एंड यहाँ पे आया है। अब यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड की शेप में जो आपको मैंने ये दिखाया डाउन ट्रेंड यहाँ पे ड्रा करते हुए इस तरह से अभी इसमें प्रॉपर्ली चल रहा है। बट जहाँ पे अभी है ये भी एक सपोर्टिंग एरिया है। ये नहीं बोल सकते कि इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कि इसको ब्रेक ही नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। बट सपोर्टिंग एरिया में अगर ब्रेक हो गया एंड एक प्रॉपर रीटेस्ट के साथ ब्रेक होगा तो फिर हम यहाँ से एक सेलिंग एंट्री प्लान करेंगे। हम ऑलमोस्ट मिनिमम यहाँ से 3160 का हम होल्ड करेंगे, ऑलमोस्ट 1000 पिप का 1000 पॉइंट का 3160, क्योंकि 3260 पे अगर ये ब्रेकआउट होता है अभी मार्केट 3280 90 पे है। एंड जितने भी लोग मेरे फ्री वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं, अगर आपको ज्वाइन होना है हम आपको वहाँ पर प्रॉपरली एंट्री देते हैं कि कौन से पॉइंट्स के ऊपर बाई करना है, कौन से पॉइंट पे सेल रहेगा, क्या ऐसे रहेगा, क्या टारगेट रहेगा। ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पे चेक करो। लास्ट वीक हमने ऑलमोस्ट 1100 कुछ पिप्स का प्रॉफिट किया था, उससे पहले वाले वीक में 1400 कुछ पिप्स का प्रॉफिट किया था एंड विदाउट कोई भी एसएल हमें वीक में नहीं लगा, कोई भी एसएल नहीं लगा। हम हर जो हमारे वीआईपी ग्रुप के ट्रेड होते हैं वो मैं डेली अपने नॉर्मल ग्रुप के अंदर डाल देता हूँ टेलीग्राम व्हाट्सएप पर। आप जाके वहाँ पर भी क्रॉस चेक कर सकते हो कि हमने कहाँ पर एंट्री ली थी, कितना मार्केट गया, क्रॉस चेक कर लेना। आप अभी टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको सारे हर दिन का हिस्ट्री मिल जाएगा। तो एग्जैक्टली अगर हमें मार्केट देखिए, हम अब 1 आवर के ऊपर आएंगे, क्योंकि अगर हम लोग स्कैल्पिंग की बात करें, क्योंकि बहुत लोग स्कैल्पिंग करते हैं, तो हम जहाँ पे मार्केट है ऑलमोस्ट यहाँ से मार्केट ड्रॉप हो सकती है एंड हो सकता है यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट कुछ गैप के साथ खुले। तो 50-60 वाला जो एरिया है यहाँ से आपको एक बाइंग देखने को मिलेगी पहले। एंड बाइंग मतलब मार्केट अगर यहाँ इस एरिया से कहीं आती है तो एक स्कैल्पिन के ऊपर आपको यहाँ से ऑलमोस्ट 100-200 पे 50 से 60, 70, 80 का आपको बाइंग देखने को मिलेगा। अगर मार्केट नीचे 50 तक आता है तो आपको 50 या 60 से आपको 80-85 तक की बाइंग आपको देखने को मिलेगी। एंड फिर हो सकता है कि इसी डाउन ट्रेंड को अगर कंटिन्यू करते हुए तो मार्केट फिर इसको अगेन ब्रेक कर सकती है। एंड जो कि आपको मैंने ऑलरेडी टारगेट दे दिया है कि अगर यहाँ से ये ब्रेक होगा तो फिर आपको एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिलेगी। बट अब मान लो अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं होता है, मार्केट इसी ट्रेड को यहाँ पे ऊपर 3300 के लिए ब्रेक करेगी एंड वो हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रॉपर रीटेस्ट होना चाहिए। रीटेस्ट के बाद ही हम एंट्री प्लान करेंगे एंड यहाँ से हम कम से कम 500 से 600 पिप का टारगेट लगे, क्योंकि ऊपर हमारे पास 50 से 70 के बीच में रेजिस्टेंस है। तो हम एग्जैक्टली 40 से 50-60 तक अपने ट्रेड्स को होल्ड करेंगे, क्योंकि फिर हम यहाँ पर वेट करेंगे कि क्या यहाँ से मार्केट इसको ब्रेक करने जा रही है बाइंग में, या अगेन यहाँ से मार्केट आपको एक सेलिंग का पैटर्न देखने को देगी। बट अभी जिस पैटर्न में हम उसके ऊपर बात करेंगे, देखिए ये आगे फ्यूचर का सिनेरियो है। सबसे पहले इस लाइन की ये जो लाइन हमारी है एंड ये जो हमारी लाइन है, ठीक है, हम इसके अंदर बात करेंगे। इसके अंदर हम यही देखेंगे कि मार्केट जो है ये हमारा ऊपर टॉप का सेलिंग के लिए रहेगा। जब भी बॉटम पे आएगी ये एक सपोर्ट होता है, यहाँ से एक बाइंग का हो सकता है, बट
जो अगर हमें डाउन ट्रेंड में है तो हमें इस ऊपर वाले एरिया से ही सेल करने को देखना चाहिए, ना कि इस मिडल में और ना कि यहाँ से हमें सेल करने को देखना चाहिए। ये जो लोअर एरिया होता है ये भी, क्योंकि यहाँ से मार्केट जब आती है इस लोअर एरिया पे, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट एक बार फिर से ऊपर जाएगी अपने एक हाई, लोअर हाई बनाने के लिए। ठीक है, इस तरह से मार्केट ट्रेड करते हैं। तो जब भी डाउन ट्रेंड में तो ऑलवेज इस एरिया को टारगेट करो, ऊपर वाले एरियाज़ को, यहाँ से सेलिंग की एंट्री प्लान करो। अगर आपको बाइंग ही करना है तो ये जो लोअर एरिया है यहाँ से स्कैलअप के लिए बाई प्लान करो। अगर मार्केट वो स्कैलअप वहाँ से बना रही है, ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ पर पहुँचेगी तो आपने कर दिया। देखिए जैसे अब मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको यहाँ से प्लान करना है। जैसे मान लो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, देखिए यहाँ से मार्केट आई, जब इस ऑलमोस्ट लोअर पॉइंट के पास पहुंची, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हॉरिजॉन्टली भी एक सपोर्ट था एंड ऑलमोस्ट इस डाउन ट्रेंड का भी एक सपोर्ट था। तो यहाँ से जिन लोगों ने बाई किया, देखिए ऑलमोस्ट 89 से ऑलमोस्ट 300-400 पिप का प्रॉफिट हो। फिर देखिए ऊपर से फिर सेल आया, यहाँ गिरा। अब जब एग्जैक्टली ये ड्रॉप यहाँ पे हुई, एक हॉरिजॉन्टली हमारे पास सपोर्ट है, एक डाउन ट्रेंड का भी सपोर्ट है। तो यहाँ से जिन लोगों ने बाई किया, देखिए 50 से 60, 70, 80, ये 800 पिप का प्रॉफिट हुआ है। 3250 से लेके 3330, तो 800 पे फिर बाइंग में गया है, जबकि हम इसको एक डाउन ट्रेंड मान रहे हैं। फिर वहाँ से अगेन टॉप से जिसने सेल किया है, सिंपल चार्ट को फॉलो करो भाई। अगर आप चार्ट को फॉलो करोगे, जितना चार्ट को फॉलो करोगे उतना प्रॉफिट में रहोगे। ट्रेड कम मिलेंगे, लेकिन उन ट्रेड्स पर अगर आप बिलीव रखते हो तो आपको एग्जैक्टली बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। एंड अगर आप एक दिन में 50 ट्रेड लगाने जाओगे आप उसमें फंसोगे, बट अगर आप एज़ कम्पेयर टू उसमें आप वेट करके एक भी ट्रेड अच्छा लोगे तो आपका मंथ के एंड में बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। एंड ऐसा ही हमारे फ्री वीआईपी ग्रुप में हम ट्रेड देते हैं, वहाँ पे ट्रेड कम देते हैं, लेकिन 1x4 400 500 पिप्स के टारगेट होते हैं, जो कि हमारे डेली बेस के ऊपर हिट होते हैं एंड हम वो प्रॉफिट बुक करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ज्वाइन करना है या अगर किसी को अकाउंट हैंडलिंग की सर्विस चाहिए, ग्रुप में ज्वाइन होकर मेरे को कॉन्टैक्ट करो, हम आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जो कि फ्री में है। साथ में अकाउंट हैंडलिंग की सर्विस भी है, जिसको चाहिए वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। थैंक यू।